हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 11 का मॉडल पेपर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। साथ ही साथ मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर करवाए हैं। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जा करके एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतर बना सकते हैं। और जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब का भी आपको मिल जाएगा। आपकी डेली क्लासेज 8 बजे चलती हैं, तो आप लोग 8 बजे ज्वाइन होकर के अपनी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर जो आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको बहुत सारी क्लासेज दी गई हैं। ठीक है, तो उन सारी क्लासेज को एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं, तो एग्जाम आने वाले हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी भी पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते जुलते देखते को मिलेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, यहीं से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है आज का ये मॉडल पेपर। इसके क्वेश्चन को आप लोग करते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर बताएंगे, जो नहीं आएगा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो लापरवाही कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा सबसे बड़ी संख्या जिससे 245 और कितना लिखा गया है 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे नीचे अपना देखते रहेंगे, नीचे इंग्लिश में भी लिखा गया है। द लार्जेस्ट नंबर बाई हुईच 245 एंड 1029 आर डिवाइडेड लिविंग आ रिमाइंडर ऑफ 5 इच केस इज। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, संख्याएं दी गई हैं, इनको क्या करेंगे हम लोग, 5 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना लिखा गया है 245 है। ठीक है, इसमें से 5 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 240। ठीक है, उसके अंदर कितना लिखा गया है 1029 लिखा गया है, इसमें से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1024। ठीक है, इतना मिल जाएगा। अब क्या करना है, इनका आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब भी निकालने के लिए कहता है तो क्या करते हैं हम लोग, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। हाँ, ऑप्शन शायद इसके किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, तो ऑप्शन अगर जो नहीं मैच करेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, शायद गलत होगा इसमें ऑप्शन। HCF किसका किसका निकालना पड़ेगा आपको, 240 और किसका 1024 का। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए जो भी मेथड आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, उस मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिए। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे आप लोग, या तो डिवीजन मेथड कर लीजिए या तो फैक्टर मेथड कर लीजिए, दोनों से आ जाएगा आंसर। हम लोग फैक्टर मेथड कर लेते हैं। सबसे पहले कितना लिखा गया 240, तो 240 का फैक्टर करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60 हो जाएगा। फिर कितना आएगा 30 आएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड होगा 5 आ जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा। इसके बाद में कितना लिखा गया है 1024। ठीक है, 1024 इसका भी फैक्टर हम लोग कर लेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा 12, 512। 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, और कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 नहीं होगा, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, और कितना हो जाएगा 2 छक्का 12 बाद में आएगा, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। 2 से फिर से डिवाइड कर लो, 2 एक 2, 2 दूना 4 और 8 16 हो जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2 छक्का 12 और 4 हो जाएगा यहाँ पर। 2 से और डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 32। फिर से 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 16। इधर कर लेते हैं हम लोग। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 4। फिर से 2 से डिवाइड 2, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना 1 आ जाएगा। अब HCF निकालना है, तो HCF में क्या करते हैं हम लोग, कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक है, दोनों में कॉमन क्या है, जिससे ये 2 मैच कर रहा है। ठीक है, लिख लेंगे, कहाँ पर लिखूँ मैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 2 हो गया। चलो, 1 2 यहाँ पर मिल रहा है, 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बार दिख रहा ना, 1 2 3 4 बार लिख लेंगे। गुड़े 2, गुड़े 2, और गुड़े कितना हो जाएगा 2। और कोई मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा तो क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, और दूना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 दूना 4, दूना 8, दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन पहले से मैंने बता दिया था गलत था, तो ऑप्शन पर नहीं जाएंगे तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए।
चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। इसमें क्या करा, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। कितना लिखा गया, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा जो इधर दे रहा है लेफ्ट साइड में, इसको एज इट इज ऐसे रहने देंगे हम लोग। ठीक है, क्या हो रहा है, ये अल्फा और प्लस में बीटा और 0 दिया गया है। आप लोग इसमें क्या करो, कॉस वाली कोई वैल्यू रख दो। कॉस 90 अंश का मान कितना होता है, 0 होता है, तो 0 की जगह पर कॉस 90 रख सकते हैं। अगर जो हम लोग कॉस से कॉस को एलिमिनेट करें, हटाएं यानी कि काट दें, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। अगर जो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस बीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया गया इसको इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा साइड है क्या। इसमें देखेंगे लिखा गया साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ तो साइन तो एज इट इज ऐसे रहने देते हैं हम लोग। अल्फा की जगह पर कितना लिख सकते हैं, 90 और माइनस में बीटा। ठीक है, 90 माइनस बीटा रख दिए और यहाँ पर माइनस बीटा एक एज इट इज ऐसे चल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन 90 और माइनस में कितना हो जाएगा, ये 2 बीटा हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 2 टाइम्स ऑफ बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा, इसका जो दिया गया है यहाँ पर ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हर एक क्वेश्चन के बाद में थम्स अप करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा, यदि संख्याओं 3 4 5 डॉट डॉट 25 से एक संख्या रेंडमली चयन किया जाता है, तो संख्या के अभाज्य होने की प्रायिकता है। इफ अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 2 4 5, उसके अंदर डॉट डॉट 25, देन द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर इज अ प्राइम। तो मतलब प्राइम नंबर होने का आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, ये कहाँ से, 3 से स्टार्ट होकर के 25 तक जा रहा है। टोटल कितने नंबर होंगे, वैसे एक से काउंट किया जाता तो 25 होते, लेकिन से ये कितने आ जाएंगे, 23 हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत के 2 नंबर नहीं दिए गए। ठीक है, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। अब इनमें प्राइम कौन कौन नंबर होगा, 3 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहले आएगा 3 प्राइम नंबर होगा, 4 नहीं होता 5, 6 नहीं होगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद में कितना आएगा, 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में कितना होगा, 19, 19 के बाद में कितना आएगा, 23। ठीक है, उसके आगे जाना ही नहीं आपको। ये नंबर प्राइम होंगे, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23। कोई छूट रहा है इनके बीच में तो एक बार चेक करके देख लीजिए आप लोग, नहीं तो इन्हीं का प्रायिकता निकाल लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कितने आ रहे हैं, 8 नंबर जो अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, और टोटल कितने हैं, 23। तो कितना हो जाएगा, 8/23। ठीक है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा और बढ़ तो नहीं रहा, जैसे इसके बीच में कोई संख्या, 3 हो गया, 4 तो होता नहीं है, 5 हो जाएगा, 6 नहीं होता है, 7 आएगा, 8 9। ठीक है, 8 भी क्या होता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 9 3 से हो जाएगा। उसके बाद में कितना आएगा, 12 आएगा, तो 12 भी कट जाएगा। ठीक है, 13 हो गया, 14 आता है, फिर उसके अंदर 15 16। ठीक है, 17 फिर मैंने लिख दिया, 18 19 आ गया, 21 आएगा, उसके अंदर 21 के बाद में 22 आएगा, 23 फिर आ जाएगा। सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं। इसका कौन सा जो दिया गया है, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें कह रहा है यन पदों का योग है कितना है, आपको वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी जो लिखी गई, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखा गया है 2, 8 √2 √8। उसके अंदर लिखा गया √18 यानी कि 18 लिखा गया है। उसके अंदर कितना लिखा गया है, 32। आपको क्या करना, सम ऑफ nth टर्म, अंग्रेजी वाले बच्चे समझ लेंगे कि जो ये आपकी एपी दी गई है, इसका nth टर्म का सम बताना है आपको। ठीक है, डॉट 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 करके ही चल रहा है। इसको अगर जो सिंप्लीफाई करना चाहे तो √2 को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसे रहने देंगे हम लोग। 8 जो लिखा गया है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। 2 दुनाए 4 दुनाए 8 होता है, तो 2 बाहर आ जाएगा। और 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिख सकते हैं, 9 दुना 18 होता है, और 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 √2 हो जाएगा।
इसके बाद में 32 लिखा गया, तो 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 दूना 32, 4 चौका 16 हो तो कितना हो जाएगा 4 रूट यहाँ पर हो जाएगा 2, डॉट 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 आगे चलता रहेगा ये। इसमें फर्स्ट टर्म ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। डी कितना हो जाएगा, इसमें इनमें से इसको घटा लो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 लिखा गया है, 2 अंडर रूट 2 और माइनस में कितना हो जाएगा √2। जब इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, केवल आ जाएगा √2। ठीक है, डी हो गया, ए हो गया। ठीक है, और हमें एन की वैल्यू तो एन ही रखनी है। ठीक है, बाकी सब फार्मूले पर रख करके सॉल्व कर लो। अब इसको कर दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा साइड इधर, ये छूट गया, इसको लाओ इधर। फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, फार्मूला क्या होता है, SN बराबर n/2 और ब्रैकेट में क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू में क्या होता है d होता है। ठीक है, n की वैल्यू n ही रहनी है तो n ही रहने देंगे, अपॉन में 2, 2 यहाँ पर हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 2, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है n ही है माइनस में 1, और d की वैल्यू कितनी आई है अंडर रूट 2 आई है, तो यहाँ पर लिख लेंगे फिर से अंडर रूट 2। ब्रैकेट क्लोज कर लो, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा आपको। हटेगा नहीं क्या ये, चलो जाने दो, रहने दो इसे। सॉल्यूशन करते हैं तो कहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर तो n/2 तो एज इट इज ऐसे रहेगा। ठीक है, बाकी इन दोनों में से अंडर रूट 2 अगर जो हम लोग बाहर कॉमन कर लेते हैं तो अंडर रूट 2 बाहर कॉमन ऐसे हो जाएगा, और अंदर कितना बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस में n और माइनस में 1। ठीक है, अंडर रूट 2 कॉमन हो गया है तो 2 ये बच गया है। ठीक है, और यहाँ से कितना n-1 बच गया है। बाकी इसमें क्या कर सकते हैं, परिमेयीकरण कर दें क्या, क्योंकि रूट नीचे दिख रहा है। ठीक है, 2 लाना ही पड़ेगा आपको, तो इसमें परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, n/√2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ तो लिखा गया, यहाँ अंडर रूट 2 लिखा गया है, 2 अंडर रूट 2, अगर जो काटेंगे तो कितना बचेगा, नीचे अंडर रूट 2 बच जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट कट जाएगा। ठीक है, और इसमें से इसको अगर जो घटाते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, n+1 हो जाएगा, या +1 कर ले सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस में 1 माइनस में, तो घटाने पर इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग देखेंगे पहले ऑप्शन में दिया गया 1/√2n इंटू कितना n+1, तो इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ किया नहीं है, इसको किस तरह से लिख दिया गया है, 1/√2 लिख दिया गया है, और n का गुणा इस उधर कर दिया, n का गुणा 1 में करेंगे तो n ही हो जाएगा, और ब्रैकेट में कितना n+1। ठीक है, ए ऑप्शन इसका फिर सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर जो ये ना समझ में आया कि ये अपान में अंडर रूट 2 कैसे हो गया, तो इधर समझ लो, अंडर रूट 2 अपान में 2 लिखा गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 ऐसे रहने दो, और 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। ठीक है, जब इन दोनों का गुणा होगा तो 2 आराम से मिल जाएगा। अब इन दोनों को काट दिया गया है तो नीचे कितना अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो ए 2, -5 और बी -2, 9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा, क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई पॉइंट है तो एक्स अक्ष पे जो भी पॉइंट होगा उसका निर्देशांक x, 0 होगा। ठीक है, क्योंकि y वाली वैल्यू 0 हो जाती है जब भी x वाले लाइन पर आपको चलने के लिए कहता है। ठीक है, अब इससे दो समदूरस्थ पॉइंट है। ठीक है, एक तो ये समदूरस्थ इसके है और एक इसके समदूरस्थ है, इसका नाम अगर जो हम मान लेते हैं P है, तो ए पी के समदूरस्थ कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा और बी हो जाएगा। और समदूरस्थ क्या होते हैं, मतलब समान दूरी पर स्थित, मतलब एपी के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वही क्या होगा, बीपी के बीच के डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समदूरस्थ है तो हम लोग क्या करेंगे, एपी का डिस्टेंस जो आएगा उसको क्या करेंगे, बीपी के डिस्टेंस के बराबर कर सकते हैं। ठीक है, अब डिस्टेंस का फार्मूला लगा करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के फार्मूले में क्या होता है, अंडर रूट में x2 - x1 y2 - y1, तो दोनों तरफ अंडर रूट होगा, अंडर रूट से अंडर रूट काट सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग x2 - x1। ठीक है, अब इसमें किसी को कुछ मान लो, जैसे इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लें, इसको मानो x1 y1 x2 और कितना हो जाएगा y2। ठीक है, इन दोनों की दूरी, और यहाँ पर किसको मान लेते हैं x1 y1 और x2 y2, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, x2 - x1 होता है, यानी कि x - 2 हो जाएगा, यहाँ पर x -2 का स्क्वायर प्लस 0 और माइनस में कितना -5, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, इसका स्क्वायर इक्वल टू बीपी कितना हो जाएगा, इनके बीच की दूरी निकाल लो, यक्स
और माइनस में, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन यानी कि 0, और माइनस में कितना 9 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर तोड़ दें या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा यक्स माइनस टू इसका स्क्वायर। ठीक है, और इसको लेकर आते हैं तो माइनस में इधर कितना हो जाएगा यक्स और प्लस में 2 इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, इधर आएगा माइनस में 81 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, आगे अगर जो इन दोनों को अलग अलग करके सॉल्व करना चाहें हम लोग तो कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, या फिर होल स्क्वायर तोड़कर ही कर लो, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, क्या मतलब है इतना परेशान होने की, लेकिन से ये भी तरीका अच्छा होता है, लेकिन से हो सकता है लंबा चले जाए तो क्या होगा अभी, ए स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस में 2ab यानी कि कितना हो जाएगा 4x, यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। जो कट रहे हैं काट दो, जैसे एक्स स्क्वायर से क्या होगा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और 4 इधर प्लस है, ठीक है इधर भी प्लस है तो क्या हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ 4x है ये 24, मत समझिएगा इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये गलत लिख दिया मैंने क्या, 2ab होता ना तो 2 2 जा 4 और कितना हो जाएगा x हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको -4 जो x बच रहा है इसको ऐसे रखेंगे और इधर वाला प्लस वाला इधर आकर के -4x हो जाएगा इक्वल टू 81, तो वैसे एज इट इज उधर ही रहने दो, 25 को भी इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व में, थोड़ा सा मैं इधर कर दूँ इसको। देखिए, ये अगर जो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 8x इक्वल टू, इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, 11 में से अगर जो हम लोग क्या करेंगे 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर जो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा माइनस में 56 और बटे में कितना आ जाएगा 8, अगर जो भाग लगाते हैं तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई -7 और वाई वाली वैल्यू कितनी चल रही थी 0, तो -7 का 0 इसका आंसर आएगा, -7 का 0, ए वाला ऑप्शन इसका फिर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब कैलकुलेशन जितना फास्ट करेंगे उतना ही आसान तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कम टाइम में कर पाएंगे, लेकिन से 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं आपके एग्जाम में तो ज़्यादा फास्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको 2.5 घंटे का टाइम, 2 घंटे 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा, और ज़्यादा लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। इधर अगर जो ज़्यादा लग रहा तो उधर क्या हो जाएगा, साइंस वाइंस में थोड़ा सा कम कर लीजिए, मेंटल एबिलिटी वगैरह में। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी चिमनी से 28.5 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है। उसके बाद में कह रहा है चिमनी के शिखर का प्रक्षेप के आंख का उन्नयन कोण 45 है, तो चिमनी की ऊंचाई है कितनी है आपको ये बतानी है। तो देखिए एप्लीकेशन टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन ये है, तो इसके लिए डायग्राम बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। मान लेते हैं ये चिमनी है, ठीक है, और यहाँ से कितनी दूरी पर, 28.5 मीटर दूरी पर, 28.5 मीटर दूरी पर एक यहाँ पर कोई खड़ा है, लड़का खड़ा है। ठीक है, और ये कितना मीटर लंबा है, 1.5 मीटर लंबा, मान लेते हैं 1.5 मीटर मतलब यहाँ तक हो गया 1.5 मीटर ये। ठीक है, अब यहाँ से इसके आँख से उन्नयन कोण इधर बन रहा है। ठीक है, तो उन्नयन कोण इसके आँख का बना लेते हैं हम लोग, यहाँ से ऐसे थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा इसको। ठीक है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो इसको मिला लेंगे, थोड़ा सा लाइन ही मैं ले लेता तो अच्छा रहता। रुको थोड़ा सा 1 मिनट, मैं डायग्राम ही बना दे रहा हूँ अच्छे से। ये हो गई हॉरिजॉन्टल वाली लाइन। ठीक है, और इसी के पैरेलल क्या करना है, एक लाइन और आपको खींचना है। ठीक है, क्योंकि उन्नयन कोण बनाना तो खींचना तो पड़ेगा ही, और एक सीधी रेखा ले लो ये। बाकी एक्स्ट्रा लाइन जो इधर है इनको मिटा दे रहे हैं।
एक लाइन यहाँ से इसको मिला दो ऐसे ही। क्या हो रहा है ये? अब सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, जल्दी से, कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में मैंने टाइम ले लिया, लेकिन कोई नहीं, जब डायग्राम अच्छे से बना रहेगा तो समझ में भी आपको अच्छे से आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये डायग्राम हो गया। अब इसकी ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है चिमनी की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, इसका उन्नयन कोण यहाँ से कितना, 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 45 डिग्री। ठीक है, इतना। अब देखिए, अगर जो बात की जाए, इसके आँख से उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस एक बार समझेंगे थोड़ा सा आप लोग, थोड़ा सा बस। अगर जो ये 28.5 है, तो ये भी लाइन कितना हो जाएगा, 28.5 होगा। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से 45 डिग्री का कोण बन रहा है और एक ट्रायंगल इस ये बन रहा है ए। यहाँ तक अगर जो हम मानते हैं बी और सी, तो ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो इसमें लगा लेते हैं tan थीटा। क्या फार्मूला होता है, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे में आधार होता है, और कितना थीटा चाहिए, 45, तो कितना हो जाएगा tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब की वैल्यू ए बी है तो मान लेते हैं ए बी है, आधार की वैल्यू कितना 28.5 है, तो यहाँ पर 28.5 पुट कर देते हैं। tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे 1 होता है, और यहाँ कितना हो जाएगा ए बी अपॉन कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है। या तो रहने दो इसको ना, इसको हटा कर लो ना, 1 मिनट। ये डायग्राम नहीं आएगा इधर। हो गया। ठीक है, इतना तो हो गया। मतलब क्या है, इसको सॉल्व करते हैं तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28.5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन से देखिए, चिमन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, और नीचे इस पॉइंट से अगर जो इस पॉइंट की दूरी बात की जाए, तो कितना 1.5 इधर भी है, तो 1.5 इधर भी है। मतलब 28.5 में अगर जो हम लोग 1.5 जोड़ देते हैं, तो चिमन की ऊंचाई आराम से मिल जाएगी। 5 5 10 का जीरो, एक कैरी, 8 1 9, और 1 10 का जीरो, एक कैरी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 3। यानी कि 30 मीटर इसका आंसर आ रहा है, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया है, लेकिन इसे आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने जोड़ा क्यों ये है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए आप लोग, इसमें कह रहा कॉस थीटा इक्वल टू 2/3, तब सेक स्क्वायर थीटा, उसके अंदर लिखा गया है प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -3 की वैल्यू कितनी होगी, आपको ये बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल मेथड के अलावा भी एक तरीका लगा सकते हैं। जैसे समझेंगे इधर थोड़ा सा, कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया गया है, 2/3 दिया गया है। अगर जो इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, इसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। बाकी अब इस क्वेश्चन को देखिए, जो लिखा गया कितना, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, नहीं तो भी ये दिक्कत करेगा शुरुआत से ही। क्वेश्चन में कितना लिखा गया है, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में 3 लिखा गया। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा 2 जो लिखा गया, इसको तो एज इट इज हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, प्लस में tan स्क्वायर थीटा को क्या करिए, चेंज कर लीजिए। हमने फार्मूला क्या बताया, यस माइनस टी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब tan की वैल्यू निकालनी हो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है -3। ठीक है, बाकी यहाँ पर 2 sec स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, प्लस में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में 3 चल रहा, चलने दो। बाकी इसको सॉल्व करते हैं तो कितना, 2 sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो कितना हो जाएगा 4 sec स्क्वायर थीटा ये, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। वैल्यू पुटअप कर दो, आंसर आराम से मिल जाएगा। 4 एज इट इज है। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख लो यहाँ से, देखो सेक थीटा बराबर 3/2 है, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका, 9/4 हो जाएगा, और माइनस में 5। 4 से 4 काट दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9 -5, और घटाने पर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो इसका जो दिया गया है यहाँ पर डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्लियर है, सबको समझ में आया एकदम अच्छे तरीके से।
कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। फिलहाल अगर जो आप लोग ट्रायंगल मेथड से करना चाहते हैं तो ट्रायंगल बनाकर कर लीजिएगा, लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं सुझाव देता हूँ क्योंकि एक बार आप लोग निकालेंगे, इसमें देखिए कुछ मिलेगा, उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, फिर उसके बाद में सेक थीटा निकालिए, tan थीटा निकालिए, उसके बाद में कैलकुलेशन करिए, उसका आंसर आएगा। लेकिन से यहाँ पर छोटा सा फार्मूला रख करके आंसर आराम से ला सकते हैं। टेक्नोमेट्री मैंने एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट करवाया है, पढ़ाया है। अगर जो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको पूरा वन शॉट उसका मिल जाएगा, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे यदि समीकरण 3x² लिखा गया है, इसको इस तरह से समझिएगा, 3x² माइनस 4x माइनस के इक्वल टू 0 का विविधकर शून्य है, ठीक है, यानी कि डिस्क्रीमेंट जो दिया गया है ये कितना है, 0 है। तो के का मान कितना होगा आपको ये बताना है, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 है, और डी का फार्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। और इसकी जगह पर कितना करना है, 0 और सॉल्व करना है। देखिए जो शुरुआत में होता है ये तो होता है ए, इसके बाद में ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर होगा सी। आप लोग का वैल्यू पुटअप कर लो, यही कर लेंगे, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं यही। डिस्क्रीमेंट इसका 0 कह रहा है, डी की वैल्यू 0 कह रहा है, तो 0 हमने रख दिया, बराबर में कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है देखेंगे, यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पर कितना होने वाला है, ए की जगह पर होगा 3 यहाँ से, और सी की जगह पर कितना होगा, माइनस में के, तो यहाँ पर लिख लेंगे -के, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 0 तो ऐसे ही होने वाला है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस, माइनस में यहाँ कितना हो जाएगा, इनका गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 के, ठीक है। 16 को इधर भेज दो, या तो -12 को इधर भेज दो, तो कितना हो जाएगा, -12 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16, तो के बराबर कितना आ जाएगा, -16, और बटे में कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। 4 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, माइनस में 4/3 इसका आंसर आएगा। सी ऑप्शन फिर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अगर जो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग लाइक कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास में जरूर से जरूर शेयर कर दिए, ठीक है। और जिन बच्चों को मेंटल एबिलिटी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है, वो मैंने पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लीजिए। और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएंगे और @ लगाएंगे, PRAMAKANT, ठीक है, उसके बाद में 73, ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है, ठीक है। इस पर मैसेज करेंगे तो आपको मेंटल एबिलिटी के प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे मात्र 49 रुपीज़ में, ठीक है। इसमें क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा मेंटल एबिलिटी का जो पढ़ाया गया है, ठीक है, और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और पिछले साल जो पेपर आया था, ठीक है, वो पेपर भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें चाहिए तो 49 रुपीज़ में आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए मैथ अगर जो आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए मैंने वन शॉट कराया है, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी वगैरह पढ़ लेंगे मैथ और साइंस के लिए, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, के किस मान के लिए युगपात समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1x k - 1y = कितना है, 2k + 1 का कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने का कंडीशन मुझे बताएगा कोई, क्या होता है, A1/A2 = B1/B2, और नॉट इक्वल क्या होता है, C1/C2, ठीक है। तो नॉट इक्वल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इक्वल में हम लोग का आंसर आ रहा, तो A1/A2 B1/B2 को सॉल्व कर लेंगे, हम लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं, इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा साइड इधर। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखेंगे x के साथ में जो है A1 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/A2 कितना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे कितना लिखा गया है, 2k - 1 इक्वल टू B1/B2, तो इसकी जगह पर कितना हो जाएगा, 1 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, k - 1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k - 3 इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2k, और कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ओके। आगे अगर जो करते हैं के वाले को एक साथ में कर लेते हैं तो 3k - 2k इक्वल टू -1, और ये इधर आकर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा के, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, के बराबर 2 आ गया है, तो देख लीजिए
सी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो सी ऑप्शन सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए कितना लंबा चौड़ा देखने में लग रहा था, लेकिन से चुटकियों में आंसर आराम से इसका मिल गया आप लोग को। यहाँ तक समझ में आ गया है, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग थम्स अप करते रहिए और बताते रहिए कि आप लोग को क्लास समझ में आ रहा है, ठीक है। और कोई कमेंट वगैरह करता ही नहीं, कमेंट करके बताते रहो कि आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ताकि मेरे पढ़ाने का कुछ मतलब निकले। अब आप लोग बताएंगे ही नहीं कि क्लास कैसा लग रहा है, तो क्या मतलब मेरा पढ़ाने का। इसमें क्या कह रहा है, एटी ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्शी इस प्रकार है कि ओ टी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ओ टी इक्वल टू 30 डिग्री, तब ए टी बराबर है, किसके बराबर है आपको बताना है। ए टी मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको बताना है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब मैंने आपको वृत्त का वन शॉट कराया था, तो कराया था, आप लोग को याद भी होगा। यहाँ से क्या करो, इसको मिला दो। तो हम लोग जानते हैं क्या है, ये टेंजेंट है यानी कि स्पर्श रेखा है, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर जो मिलाते हैं तो क्या होगा, ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब अगर जो ट्रायंगल की बात की जाए, ट्रायंगल जो दिया गया है ओ ए टी, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या करना, हमें ए टी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं हम लोग tan थीटा, ठीक है। tan लगा सकते हैं, क्या लगाएंगे, देखिए यल ए यल होता है, और क्या चलता है के ए, ठीक है। हमें कर्ण दिया गया है, आधार की वैल्यू चाहिए, ठीक है। कर्ण और आधार किस में आते हैं, कॉस में आते हैं, तो कॉस लगाना पड़ेगा आपको। कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 30 इक्वल टू आधार की वैल्यू देखेंगे कितना दिया गया है, निकालना है, तो इसको मान लेते हैं यक्स। और कर्ण की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 4। कॉस 30 का मान कितना होता है, आप लोग बताएंगे कितना होता है, √3/2 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यक्स बटे में 4। इधर बाकी मैं कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 √3, और 2 को यहीं पर रहने दीजिए, उधर मल्टीप्लाई ही मत करिए। इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √3 इक्वल टू कितना आएगा, यक्स आएगा। कहाँ दिया गया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सी ऑप्शन सही आंसर फिर हो जाएगा। समझ में आ गया सबको। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको करेंगे, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है, यदि बहुपद एफ एक्स इक्वल टू लिखा गया है 2x² प्लस 5x प्लस के शून्यांक अल्फा और बीटा का संबंध दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4 को संतुष्ट करता हो, तो के का मान होगा कितना, होगा आपको ये बताना है। देखिए सबसे पहले जो दिया गया एफ एक्स इक्वल टू कितना लिखा गया है, 2x² प्लस 5x और प्लस में के है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला वैल्यू दिया गया है, इसमें से के की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, माइनस में b/a होता है, ठीक है। तो होगा कितना, यहाँ से हो जाएगा -5/2 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो आपको होना नहीं चाहिए। अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो कितना होता है, c/a होता है। सी की वैल्यू कितनी है, के है, तो यहाँ हो जाएगा के, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, के/2 हो गया यहाँ पर। इसको करो थोड़ा सा साइड में, और इसके बारे में सोचो इसको क्या करना है। जो लिखा गया है कितना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस में क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, 21/4 लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा अगर जो जोड़ दें हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब कितना है, इसमें अल्फा स्क्वायर ऐसे रहने दो, बीटा स्क्वायर ऐसे रहने दो, और इसमें क्या करो, अल्फा इंटू बीटा ये जो दिया गया है इसको लिख लो। यहाँ पर एक बार क्या करो, अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो, और एक बार क्या करो, अल्फा इंटू बीटा क्या करो, घटा दो, ठीक है। घटाने पर क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 21/4 एज इट इज ऐसे चलने दो। अब इसको जो अगर जो जोड़ते हैं दोनों को, कितना हो जाएगा, 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। फिर कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, और माइनस में कितना चलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है देखेंगे, माइनस में 5/2, तो माइनस में 5/2 रख देते हैं हम लोग, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अल्फा इंटू बीटा कितना आया है, k/2, तो यहाँ पर लिख लेंगे k/2
12 में समझिएगा ये के लिखा गया है, इक्वल टू 21/4। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा मुझे अभी भी। अब आगे क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लाइन कर दे रहा हूँ मैं। देखिए, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और 21/4 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा माइनस में 21/4। ठीक है, और k/2 अगर जो हम लोग उधर भेजते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा k/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका हर बराबर है तो कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 25 माइनस 21 हो जाएगा, इक्वल टू k/2। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 4 25, यानी कि 4 आ जाएगा, 4/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये, और यहाँ कितना चलेगा k/2। इसका गुणा इसमें होगा तो k बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो सही कौन सा होगा, इसमें जो दिया गया है इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इस तरह का क्वेश्चन आता रहता, चाहे नवोदय का एग्जाम हो या फिर सीएचएस का एग्जाम हो। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 52 ताश के पत्ते जो होते हैं, ठीक है, इसमें बादशाह अगर जो बात की जाए, किंग की बात की जाए तो कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं। ठीक है, कितने, 4 किंग होते हैं। अब इसमें क्या होगा, किंग किस तरह के होंगे, दो क्या होता है ब्लैक कलर का होता, और दो क्या होता है रेड कलर का होता, और रेड किंग कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लैक कलर के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब रेड किंग जो है इसी का प्रायिकता पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/52। 2/52 ऑप्शन में नहीं दिया गया तो इसको थोड़ा छोटा कर लो तो कितना आ जाएगा, 1/, ये आ जाएगा 13। ठीक है, 1/26 हो जाएगा, सॉरी 26 हो जाएगा ना, 2 दूना 4, और कितना हो जाएगा ये, हाँ 1/26 दिया गया सी ऑप्शन में, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर जो पूछ लेता कि बादशाह होने का प्रायिकता, ठीक है, यहाँ पर लाल रंग नहीं कहता, केवल बादशाह होने का प्रायिकता कहता तो कितना आता, ये आता 4/52 आता। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते तो कितना आता, 1/13 आता। ठीक है, लेकिन से ऐसा इसने पूछा नहीं तो ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको भी सॉल्व करना था। उम्मीद है एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है, एक अंश के गणक और हर दोनों में एक जोड़ने पर वह 4/5 बन जाता है। ठीक है, हिंदी वाला आप लोग समझ लीजिएगा, फिलहाल हिंदी में शायद लैंग्वेज आपको ना समझ में आए, इंग्लिश वाला अच्छे समझ में आएगा। बाई एडिंग 1 टू बोथ द नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ न्यूमरेटर it become 4/5, while by separated 5 it's become 1/2, then the nominator is, नॉमिनेटर इसको नहीं लिखना चाहिए था, इसको फ्रैक्शन लिखना चाहिए था, शायद सेंटेंस में एक गलती हुई है टाइपिंग में, यहाँ पर फ्रैक्शन करना चाहिए था। तो देखिए इसके कहने का मतलब क्या है, कोई आपका फ्रैक्शन दिया गया यानी कि कोई भिन्न दिया गया है, जिसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में एक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 4/5 हो जा रहा है। और अगर जो क्या कर रहे हैं 5 सेपरेट कर रहे हैं, मतलब 5 घटा रहे हैं अंश और हर यानी कि नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जा रहा है 1/2 हो जा रहा है। तो वो कौन सा होगा आपको ये बताना है इन चारों ऑप्शन में से। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए तो बाई ऑप्शन करो। बाई ऑप्शन कहने का मतलब क्या है, जिसे लिखा गया पहला ऑप्शन 5/8 लिखा गया, 5/8 पहला ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, एक एक जोड़ने पर क्या ये 4/5 बन जाएगा कि नहीं, तो एक एक जोड़ लेते हैं, अंश में भी एक जोड़ना है, हर में भी एक जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और कितना हो जाएगा 9, 5 कितना 4/5 बनना चाहिए था, नहीं बन रहा, इसको हटा दो, ये गलत हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे एक और इसमें भी जोड़ेंगे एक, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, तो ये भी तो नहीं वैसा आ रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें चेक करेंगे एक एक जोड़ करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और यहाँ कितना हो जाएगा 10, तो ये भी नहीं आ रहा कितना 4/5, लेकिन इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/5, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो सकता है या हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको भी चेक कर लेते हैं एक एक जोड़ करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17। 14 17 नहीं चाहिए हमें, 4/5 चाहिए, तो ये क्या होगा, इसका डी वाला भी ऑप्शन गलत होगा। सी ऑप्शन पहले वाले कंडीशन के लिए फॉलो कर रहा है, एकदम सही चल रहा है। बाकी कह रहा 5 घटाने पर 1/2 हो जाना चाहिए, कितना लिखा गया है, 7/9 लिखा गया है। इसमें क्या करना है, 5 घटाने के लिए कह रहा है, तो 5 इसमें से भी घटा लेते हैं और 5 इसमें से भी घटा लेते हैं। घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 और नीचे कितना हो जाएगा 4,
2 4 आ रहा है, अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 आना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका कौन सा हर कंडीशन में 7/9, यानी कि सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो सर्वांतर होगा कितना होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसका तीसरा पद यानी कि A3 की वैल्यू दी गई कितना, 5 दिया गया है, और कितना दिया गया, सातवां पद यानी कि A7 की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 दी गई है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है आपको, सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A3 का फार्मूला क्या होता है, आप लोग मुझे बताएंगे, कहेंगे A+2D होता है। ठीक है, और A3 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+2D। इसको मान लेंगे पहला इक्वेशन और यहीं पर छोड़ देंगे हम लोग। और A7 का फार्मूला कितना होता है, आप लोग बताएंगे, A+6D होता है। ठीक है, A7 की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+6D हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अभी हो जाएगा कौन सा, दूसरा वाला समीकरण। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना चाहें तो क्या करते हैं, इसी के नीचे ले आते हैं इसको। 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A+6D, ये दूसरा वाला समीकरण था। घटाने पर क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा। ए से ए कट जाएगा, यहाँ पर घटाने पर कितना मिलेगा, -4 इक्वल टू, इसको घटाते तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4D हो जाएगा। ठीक है, 4 2 6 होता, माइनस आ जाएगा क्योंकि 6 बड़ा है और इसके साथ में माइनस चल रहा है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, -4/4, यानी कि माइनस से माइनस कटेगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका जो दिया गया पहला ऑप्शन सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सबको, चलो ठीक है फिर। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी आज की क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर जो क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा है। ठीक है, बाकी मिल लेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करते रहिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।